अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुदुर रहमान और आज हम एफएससी के फर्स्ट चैप्टर के सेल का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ सेल वॉल, इसके 3 पार्ट्स हैं: मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब मिडल लैमेला जो है ये 2 सेल्स को आपस में सेमेंट करता है, यानी उनको आपस में जोड़े रखता है। 2 एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। हेनरी डिट्रोशिट एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब उसने नाइट्रिक एसिड में सेल्स को बॉयल किया तो मालूम हुआ कि जब मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है तो हर सेल अलग हो जाता है। फिर ये तकरीबन 1 माइक्रोन इसकी थिकनेस है। ये मतलब थिनेस्ट पार्ट है सेल वॉल में, जो कि 2 सेल्स के दरमियान है। फिर इसके बाद प्राइमरी वॉल है, वो उससे थिक है। फिर सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से भी थिक है। ये लिग्निफाइड इन वुडी प्लांट्स। अमूमन ये सॉफ्ट होता है, जैसे कि अगर एक पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं तो उनमें इतना नहीं है, लेकिन जब स्क्लेरेंकाइमेटस एटीट्यूड आ जाता है, जब लिग्निफिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो लिग्निन इसके अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है। तो वुडी प्लांट्स में ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है लिग्निन, जो हम सेकेंडरी सेल वॉल में एक्सप्लेन करेंगे तफसील से। तो लिग्निन इसमें डिपॉजिट हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है। इसी तरह ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसकी रिफ्रैक्शन नहीं है। तो जब इससे लाइट गुजारी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो ना लीवो है ना डेक्स्ट्रो है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो नहीं करता। तो एक हमारे पास नेक्स्ट है एमॉर्फस इन नेचर। ये पाउडरी नेचर है। जब आप इसका अलग करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इसका नेचर क्या है? पाउडरी है, ये क्रिस्टल नहीं बनाता, एमॉर्फस है। अब पेक्टिन क्या है? चूंकि ये सारा का सारा बना है पेक्टिन में। अमूमन ये प्लांट्स के अंदर कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में होता है। ये 1825 में डिस्कवर हुआ है। व्हाइट ब्राउन इसका कलर है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है और ये ग्लूकोट्रॉनिक और गैलेक्ट्रॉनिक एसिड से बना है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसके साथ मिल जाता है तो ये इस तरह होता है। और अमूमन ये कैल्शियम पेक्टेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? कैल्शियम पेक्टेट। अब हम आएंगे प्राइमरी सेल वॉल के डिफिनीशन। जहां तक प्राइमरी सेल वॉल का ताल्लुक है तो प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट फॉर्म लेयर है। इसको ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर यूनिसेलुलर में सेकेंडरी वॉल नहीं है, मिडल लैमेला नहीं है, तो प्राइमरी सेल वॉल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, अगर सेलुलोज सेल वॉल है। इसी तरह बाज आइसोलेटेड सेल्स में इस तरह हो सकता है। तो ट्रू सेल वॉल बाय ओल्ड डिफिनीशन अभी तक चला आ रहा है, प्राइमरी सेल वॉल है। इसकी थिकनेस 1 to 3 माइक्रोन मीटर है। 1 to 3 माइक्रोन मीटर। अब रिमेंबर, वो 1 माइक्रोन था मिडल लैमेला, ये 1 to 3 है, तो मतलब इससे थोड़ा सा एडवांस में चला गया है। ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा चुका हूं कि क्या चीज है। तो मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका सोल्यूशन लीवो डेक्स्ट्रो हो जाता है और ये लाइट को बेंड करता है। क्रिस्टलाइन है। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये क्रिस्टल्स बनाता है। लेकिन इनएक्टिव से एक ये भी डिफरेंस आ गया
कि ये क्रिस्टलाइन है, इलास्टिक है। सेल जैसे जैसे ग्रोथ करता है ये उसके साथ वैसे ग्रोथ करता है, जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है ये उसके साथ एक्सटेंडेबल है, मतलब बैलून लाइक है, तो ये भी बड़ा होता है। इसलिए आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा प्लेसिड और टर्जिड, ये टर्जिडिटी का एक फिनोमेना पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, तो वो ये वही फिनोमेना भी इसके साथ होता है कि अगर सेल में ज्यादा पानी आ जाए तो वो फूल जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेबल। इसके अंदर आपको 3 नाम बड़े अहम मिलेंगे, सेल्यूलोज, पेक्टिक कंपाउंड्स और हेमीसेलुलोज। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि इसके ये क्रिस हैं और क्रॉस हैं, सेलुलोज फिब्रिल क्रिस और क्रॉस शेप में होते हैं, और इसके अंदर ये हेमीसेलुलोज और पेक्टिक कंपाउंड ऐसे ऐसे भरे हुए होते हैं। तो ये सारा जो है ये इसके अंदर ये हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का मैट्रिक्स कहलाता है। ये सेलुलोज फिब्रिल है जो क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद है, और ये मैट्रिक्स इसके साथ हेमीसेलुलोज और पेक्टिन मौजूद होता है। हेमीसेलुलोज को पेंटासान भी कहा जाता है। ये सेलुलोज की तरह इसकी ट्रांस बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये 5 कार्बन कंपाउंड के यूनिट से बने होते हैं, मिसाल के तौर पर जाइलोज, तो इसीलिए इनको पेंटासान्स भी कहा जाता है। और हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का रेशो फेडरल बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक 2:1 है जी। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इनर मोस्ट लेयर है, ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनता है। सेकेंडरी सेल वॉल कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा नामी सेल्स में होता है। सेकेंडरी सेल वॉल अगर कोलेनकाइमा में हो तो ज्यादातर ये पार्शियली डिपोजिशन इसकी होती है, और अगर स्क्लेरेनकाइमा में हो तो ये इंतहाई थिक हो जाता है, यूनिफॉर्मली थिक होता है। और फर्क इसका कोलेनकाइमा से ये है कि इसके अंदर लिग्निन होगा और स्क्लेरेनकाइमा के सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन होगा, और कोलेनकाइमा के उसमें लिग्निन अभी फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई होगी। सो ये बहुत थिक हो जाता है, यहां तक कि ये 5 to 10 माइक्रोन मीटर बन जाता है। 5 to 10 माइक्रोन मीटर बनने के साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टलाइन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब इट बेंड्स द लाइट टू द राइट और लेफ्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक अनदर टॉपिक है, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर। इसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, दूसरे पॉलीसेकेराइड्स और मिनरल्स मौजूद हैं। उन मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिका मौजूद है। तो सेलुलोज ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, पॉलीसेकेराइड्स, हेमीसेलुलोज उधर पढ़ेंगे। लिग्निन इसको वुड फाइबर कहते हैं, लिग्निन को वुड फाइबर कहते हैं। ये बेसिकली अल्कोहल कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर अदर पॉलीसेकेराइड्स हैं, मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका मौजूद है, ये इसके अंदर होता है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल मेंटेन सेल शेप, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन, एपोप्लास्ट मूवमेंट। The movement of water through cell wall is known as apoplast movement. Cell wall imbibation में seeds जब ये water absorb करता है और seed के germination में, growth में मदद देता है, और इसी तरह cell wall जो है ये एपोप्लास्ट मूवमेंट करता है। जब सॉइल से वाटर, रूट हेयर से वाटर जाइलम तक जाता है, तो ये 3 तरीकों से जाता है। इसमें से एक रास्ता एपोप्लास्ट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू द जाइलम थ्रू सेल वॉल,
तो इसको एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। एडजर्प्टिव मूवमेंट ऑफ वाटर इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये सेल वॉल के पार्ट्स हैं और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आइंदा सारा जो सिलेबस है और इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू।